बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो उन तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। पाइसिस वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक ये हफ़्ता पाइसिस वालों का कैसा गुजरेगा। जो लोग 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक पैदा हुए हैं वो सारे बच्चे पाइसिस हैं, बुर्ज हौत हैं और जिनके नाम के अल्फ़ाबेट दाल और चे, जिनके नाम के अदाद दाल और चे हैं वो लोग भी पाइसिस हैं। ये हफ़्ता बुर्ज हौत वालों के लिए पिछले हफ़्तों से बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है क्योंकि उनके 5वें घर के अंदर जो 2 सितारे बैठे हैं इस वक्त वो सीधा फल देते हुए नज़र आ रहे हैं। 11 तारीख को औज शम्स है जो इनके 5वें घर में है और 12 तारीख को मरकरी सीधा हो रहा है जो इनके 5वें घर में है। अतारद यहाँ पर 12 जुलाई को सीधा हो जाएगा तो वो भी इनको फ़ायदा देगा और 11 जुलाई को जिस तरह मैंने आपको बताया है शम्स वो औज में है, वो भी शर्फ से थोड़ा नीचे वाले दर्जे पर है, वो भी इनको फ़ायदा देगा। जो इनका लक फैक्टर है वो इस वक्त इनके काम आएगा। जो इनके काम नहीं बनते थे अब इनके काम बनते होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग नामी स्कीम के अंदर पैसा लगा लगा के थक गए थे या उधर कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी की हुई थी या उधर से इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, अब इनको बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये एक चीज़ का एहतियात करिएगा कि 11 तारीख को सिर्फ जहाँ पर इनका 5वें घर में शर्फ शम्स की जगह वो औज शम्स है जो इनके 5वें घर में है, वहाँ पर इनके 11 तारीख को मून और मार्स वो दूसरे घर में एक ही घर में है लेकिन उनके दर्जात एक अलहदा गुज़र गए होंगे, वो अपने एक अलहदा दर्जा से गुज़र गए होंगे। यहाँ पर अपने घर से मून को भी गुज़रने दें, कमर को भी यहाँ से गुज़रने दें और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद आप काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। औज शम्स आपको फ़ायदा देके चला जाएगा। वो इस तरह दे के जाएगा जब 11 जुलाई को औज शम्स होगा वो अपनी नज़र उसके बाद बनाएगा। जो वो नज़र बनाएगा वो नज़र होगी नेपच्यून के साथ और नेपच्यून के साथ जो नज़र होगी वो आपके पहले घर के साथ नज़र होगी और आपके पहले घर के साथ जो नज़र एंगल वाइज बनेगी वो आपके पहले से 5वें और 5वें से 9वें घर में काम करेगी। मतलब कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं या जो लोग अपने किसी भी स्कीम के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो इधर उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जो लोग बहुत दिनों से नाउम्मीद थे कि हमारा तो कुछ बनना नहीं, हमारा तो कुछ होना नहीं, हाय हमारी क्या किस्मत, अब क्या होगा, उन लोगों की सारी नाउम्मीदी ख़त्म हो जाएगी और वो पुरउम्मीद हो जाएंगे, नाउम्मीद से पुरउम्मीद हो जाएंगे। चाहे उनके 11वें घर में अभी सितारे रिज्जत में हैं लेकिन 5वें घर का जब लक फैक्टर काम करता है तो वो बहुत ऐसा देता है। उसने ट्रायंगल एक बनाना है पहले से 5वें और 5वें से 9वें घर में। जब ये ट्रायंगल बनेगा तो इनके जो पिछले सितारों की जो नहूसतें हैं वो कम हो जाएंगी, वो मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जो लोग बीमार हैं वो लोग तंदुरुस्त होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो बुर्ज हौत वाले पाइसिस वाले जो बीमार हैं उनकी बीमारी में अब बेहतरी वो फील करेंगे, इसलिए कि उनका जो बीमारी का घर था वो अब सीधा होता हुआ नज़र आ रहा है। जो उनका बीमारी के घर का जो सितारा जो शम्स है वो इधर औज कर रहा है। जब औज शम्स करेगा तो वो अपने आप की अपने बॉडी में एक रिलैक्समेंट उनकी बॉडी में आएगी, एक हिम्मत आएगी, एक ऐसी ताकत आएगी कि वो लोग कहेंगे अब हम बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। जो लोग सफ़र करना चाहते हैं उनका ऐन मुमकिन है कि अचानक कहीं जाने का इरादा बन जाए अंदरून ममालिक में। जो लोग बैरून मुल्क में भी सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए भी ये ट्रायंगल बहुत ही पॉजिटिव है। इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त ये चाहिए कि ये लोग जो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे थे अब अपने बच्चों से अच्छे नतीजे के उम्मीद रख लें। इनके बच्चे इनके लिए अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होने जा रहे हैं इस टाइम। जिनके बच्चे इस वक्त बड़े हैं
उम्र में और वो कहीं काम काज में लगे हुए हैं, तो आपके बच्चों को बहुत अच्छा सिला मिलने वाला है। जिनके बच्चे स्टडी करते हैं उनको स्टडी के लिहाज में बहुत अच्छी वो पोजीशन ले लेंगे और उनके पेपर बहुत अच्छे होने वाले हैं। जो लोग अपने घरों में नहीं पैसे टिकते थे, इस वक्त वो अपने घरों में टिकेंगे और अपने घर में उनको सुकून मिलेगा। पहले उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती थी कि हाय हमने घर में नहीं रहना, हमें घर में कोई उलझन हो रही है और ये घर से बाहर निकले। वो इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेंगे कि हम अपना टाइम घर में गुजारें, इसलिए कि हमें अपने घर में सुकून मिल रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं या कोई नया काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त ये 11 से लेके 17 तारीख तक बेहतर है। वो लोग अपना नया काम शुरू कर सकते हैं और इस नए काम में फ़ायदा उठा सकते हैं। 17 तारीख के बाद से कुछ सितारों का मुकाबला होगा 5वें घर से 11वें घर में। उस वक़्त ज़रा ट्रायंगल थोड़ा बुरा बनेगा एंड वो पोजीशन अपनी इख्तियार करेगा। इसलिए जो भी आपको मामला करना है 11 से लेके 17 तारीख के दरमियान तक कर लें। इस वक्त आपके सितारे आपके हक़ में बेहतर हैं। अब अपने दोस्त नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।